अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आज जो है एक छोटा सा सोलर सेटअप लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। यहाँ पर जो है 2 सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, और ये जो सोलर प्लेट्स हैं ये मोनो मोनो इनकी टाइप्स है। एक पॉली होती हैं, दूसरे मोनो। पॉली जो होती हैं उसमें बहुत बारीक बारीक लाइंस होती हैं, और ये जो है मोनो वाली हैं, और 170 वाट इनके ऊपर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 170 वाट की है, और ये जो स्टिकर लगा हुआ है ये नीचे ग्लास के नीचे लगा हुआ है। इस तरह यहाँ पर देखें सेल कोरिया लिखा हुआ है, और ये जो इसका बार कोड है ये भी इस जो ग्लास है ग्लास के नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो असल प्लेट होती हैं, सोलर पैनल होते हैं, उनकी पहचान होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनके ग्लास के नीचे होती है। तो अभी बस ये जो 2 सोलर प्लेट्स हैं इनके ज़रिए जो है ये पूरा घर जो है 2 कमरों का चल रहा है, और 24 घंटे जो है वर्क कर रहा है। तो अभी नीचे चलते हैं कि इस पे इन प्लेट्स के ऊपर हम कौन कौन सा लोड जो है वो डाल रहे हैं। व्यूअर्स, नीचे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ये जिसके स्टैंड है, ठीक है, नीचे हमने एक ईंट को ड्रिल के साथ सुराख करके उसके अंदर जो रावल बोर्ड्स होती हैं वो लगा दिए, क्योंकि छत के अंदर तो नहीं लगा सकते थे। तो अगर इस तरह आप ईंट के अंदर जो है ना ड्रिल के साथ सुराख करके रावल बोर्ड उनके अंदर लगा दें, और बाकी जो ईंट्स हैं उनको सीमेंट के साथ जो है ना छत के ऊपर आप लगा दें, तो ये बहुत मजबूती के साथ जो है ना वो जुड़ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा आंधी भी आती रहती है, यहाँ पर आंधी आती हैं, लेकिन कभी भी ये प्लेट्स जो है ना वो उनको कोई नुकसान या नहीं पहुँचा। हमारे घर में भी बस जो लगी हैं उनमें भी मैंने इस तरह ईंट लगा के नीचे, ठीक है, और इसको सीमेंट के साथ छत पे ऊपर जोड़ दिया है, और जो रावल बोल्ट होता है वो इस ईंट के अंदर आ जाता है, और ये जो ऊपर स्टैंड का ये हिस्सा है इसको हम रावल बोल्ट की और नट की मदद से जो है ना जोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स, अभी हम नीचे आ चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर ओसाका कंपनी की बैटरी है 21 प्लेट्स वाली, और ये इस घर का बिल है जो कि ऑलमोस्ट हर दफ़ा जो है ना 600 की रेंज के अंदर ही आता है, 500 600। तो वो भी इस वजह से आता है क्योंकि फ्रिज चल रही है, वॉशिंग मशीन होती है, और इसके अलावा इस्त्री जो है वो जो ग्रिड से जो है सप्लाई आ रही है उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी वो सोलर चार्ज कंट्रोलर इसका लगा हुआ है। तो अभी बाहर बादल हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम करंट यहाँ पर आ रहा है। 3.2 जो है एम्पेयर ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर वो शो कर रहा है, जो कि ऊपर से सोलर पैनल से आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल कोई लोड नहीं चल रहा। तो ये जो 2 वायर्स हैं ये ऊपर से आ रही हैं, ये 2 बैटरी के अंदर जा रही हैं, और भी बस ये जो 2 आगे जा रही हैं ये ऊपर, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे। यहाँ पर हमने एक बोर्ड लगाया हुआ है, ये लोड को यूज़ करने के लिए लगाई गई हैं। तो ये भी बस जो ऊपर गई हुई है, यहाँ से इसको हमने लाया है यहाँ पर फ़ैन के अंदर। तो ये AC DC हमारे पास फ़ैन है, तो इसको भी मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ। तो भी बस ये जो फ़ैन है ये बिजली पे भी चलता है, और सोलर से भी, यानी बैटरी के थ्रू 12 वोल्ट के ऊपर भी वर्क करता है। तो ये अभी इसको मैंने ऑन कर दिया, और इसके साथ ही भी बस आप देख रहे हैं कि एक वायर अंदर जा रही है, और ये वायर अंदर एक और हमारे पास सोलर फ़ैन लगा हुआ है, AC DC फ़ैन है, और इसको हमने रूम के अंदर सेट किया हुआ है, और यहाँ पर ये भी चल रहा है। ठीक है, तो ये भी बिजली में भी चलता है और 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर भी चलता है। तो यहाँ पर भी बस हमने एक लाइट लगाई हुई है, ये भी DC लाइट है, और इसकी कनेक्शन यहाँ पर नीचे मौजूद है वायर। और ये अभी देखें भी बस ये लाइट ऑन हो चुकी है, इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ पर। तो भी बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास AC DC फ़ैन है, और एक वायर हमारे पास, 2 पंखे हैं हमारे पास, और एक हमारे पास लाइट है। इसके अलावा यहाँ पर भी नीचे इस रूम के अंदर भी कनेक्शन गया हुआ है। पहले यहाँ पर हमने एक AC DC फ़ैन लगाया हुआ था, ये वायर इसकी लगी हुई है, और यहाँ पर नीचे हमने एक बोर्ड रखा हुआ था। तो यहाँ पर भी बस हमारे पास एक DC बोर्ड है, ठीक है, और ये बोर्ड हमने लगाया हुआ है इस कूलर के लिए। तो यहाँ पर हमने एक कूलर भी है, DC कूलर है, और ये भी पूरा दिन जो है वर्क करता है। तो व्यूअर्स, इसमें हमारे पास एक DC कूलर है, 2 हमारे पास AC DC फ़ैन है, उसके अलावा एक हमारे पास लाइट इस कमरे के अंदर लगी हुई थी। तो इस तरह व्यूअर्स हमारा ऑलमोस्ट ये पूरा जो घर है 24 घंटे जो है इस 12 वोल्ट के जो सेटअप है इसके ऊपर चल रहा है।
इसके अलावा व्यूअर्स हमारे पास एक डीसी पेडिस्टल फ़ैन है, और इसको क्योंकि रात के टाइम जो है अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो सैन के अंदर चारपाइयाँ लगी होती हैं, और इस पेडिस्टल फ़ैन को भी हम जो है इमरजेंसी के तौर पे यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर एक नीचे एक डीसी बोर्ड है, ठीक है? इसके साथ जो फ़ैन की केबल है यहाँ पर हम लगा देते हैं, और इस फ़ैन को जो बाय सैन के अंदर हम यूज़ करते हैं। अगर व्यूअर प्राइस की बात की जाए तो ये जो पूरा सेटअप लगा हुआ है, इसमें 2 सोलर प्लेट्स हैं जो कि 55-5500 की, यानी कि 11,000 की प्लेट्स होगी। और ये जो बैटरी है ये तकरीबन जो है 13,000 की आई थी, और ये जो चार्ज कंट्रोलर है 1,000 रुपए का आया था। उसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर जो मैक्सिमम वायर यूज़ की गई है, ये जो मोटर होती है पानी की उसकी वायर है, और क्योंकि हमारे घर में जो मोटर थी पहले वाली ख़राब हो गई थी, उसकी जो वायर थी वो मैंने यहाँ पर इस वायरिंग के अंदर यूज़ की, और बेहतरीन वर्क कर रही है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से व्यूअर्स जो वायर्स का जो ख़र्चा था वो हमें नहीं पड़ा, और हमें बस थोड़ा-सा जो थोड़ी-सी जो वायर जो ऊपर सोलर प्लेट्स तक लेके जाना पड़ी थी, वो हमने खरीदी थी। तो वो भी तकरीबन 1200 रुपए की आई थी। इनके अलावा व्यूअर्स हमारे पास 2 एसी-डीसी फ़ैन हैं जो कि 4000 का एक फ़ैन आया था, तो 8000 के फ़ैन बन जाते हैं, और एक हमारे पास पेडिस्टल फ़ैन है, ये 2700 रुपए का आया था। और इसके अलावा व्यूअर्स जो हमारे पास एक वाटर कूलर है, ठीक है? वो भी डीसी वाटर कूलर भी तकरीबन जो है वो 4500 रुपए का आया था। व्यूअर्स अगर नेट प्राइस की बात की जाए तो इसके ऊपर जो टोटल ख़र्चा आया है वो तकरीबन जो है वो 40,000 तक आया है, और ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने एकदम परचेज़ नहीं की। पहले जो है जो फ़ैन नहीं थे तो तकरीबन जो है वो 30,000 32,000 के करीब था। लेकिन अभी इसमें एसी-डीसी फ़ैन भी हैं, तो इस वजह से ये 40,000 के लगभग जो पूरा सेटअप है वो लगा हुआ है। तो व्यूअर्स आप भी इस तरह का सेटअप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स ये जो सेटअप है तकरीबन इसको 2.5 साल होने वाले हैं, और बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। और आपने बैटरी का ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि बैटरी के अंदर जो पानी डलता है उसकी अगर आप केयर नहीं करेंगे तो बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। तो आपने टाइम के ऊपर जो है साथ-साथ देखते रहें कि पानी का जो ही लेवल कम हो तो आपने फ़ौरन इसके अंदर डिस्टिल वाटर जो है वो आपने डाल देना है। व्यूअर्स इस बात को माइंड में रखिएगा कि ये तमाम जो लोड है एट अ सेम टाइम के ऊपर यूज़ नहीं होता। तो जिस लोड की जब ज़रूरत होती है उसको उसी वक़्त यूज़ किया जाता है, और जिस दिन लोड ज़्यादा हो जाए तो उस वक़्त जो डीसी फ़ैन है उनको एसी यानी वापस से जो है वो चलाया जाता है, ताकि जो बैटरी है उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना डले। व्यूअर्स इसी तरह अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप यही सेटअप जो है वो 30,000 के अंदर भी लगा सकते हैं। तो इसमें व्यूअर्स आपको डीसी कूलर या जो डिजिटल फ़ैन है वो उसकी जगह आप जस्ट जो है वो एसी-डीसी फ़ैन जो है उनको यूज़ कर लें। और बैटरी जो है यहाँ पर ये बड़ी बैटरी है, ठीक है? तो 21 प्लेट वाली है, तो इसकी जगह आप एक छोटी जो बैटरी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में आपका बैकअप थोड़ा-सा कम हो जाएगा, लेकिन आप जो है अपने बिल के अंदर फिर भी काफ़ी हद तक कमी जो है वो ला सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।